नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उर्मिला और आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। ये क्लास 3 के बच्चों के लिए पाठ सजग बच्चे का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम सजग, समझदार और जागरूक बच्चों के बारे में पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़कर समझेंगे, उसका अर्थ, उसके वर्ड मीनिंग्स और प्रश्नोत्तर और डिफरेंट टाइप्स के टास्क भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सजग बच्चे पाठ में। तो क्या होता है बच्चों, एक शहर में एक पार्क था। पार्क मीन्स गार्डन। दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल उस पार्क में बनी रहती थी। फिर एक शाम को सबके जाने के बाद पार्क ने राहत की सांस ली। राहत मीन्स रिलीफ या रिलैक्स हुआ। तभी अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा जो है हिलने लगा। तो पार्क थोड़ा झुंझला के, फ्रस्ट्रेट होके बोलता, इरिटेट होकर के कि अरे भाई थोड़ा चैन लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो। बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। तो चमेली का पौधा कहता है, पार्क भैया जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है और तुम हो कि केवल मुझे ही डांटते रहते हो। तुम बच्चों को कुछ क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं डांटते हो। तो चमेली के पौधे की बात सुनकर के पार्क थोड़ा रुआंसा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी, दर्द था। और शुरू शुरू में क्या होता था, जब छोटे छोटे बच्चे उसमें पार्क में खेलने आते थे तो बहुत ही खुश रहता था। पर अब वही लोग उसमें गंदगी फैलाने लगे और उस गंदगी के कारण पार्क में जानवर भी आ जाते थे। फिर दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा और सोचते सोचते रात हो गई और पार्क और पौधा दोनों ही थक गए, इसलिए वो दोनों सो गए। फिर पार्क कहता है चमेली के पौधे से कि पौधे भाई तुम नाराज मत हो, मैं तो बच्चों के द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें यह समझा पाता, पर इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। अरे इतने सारे बच्चे, वो देखता है सुबह के इतने सारे, चमेली का पौधा कि इतने सारे बच्चे पार्क की तरफ चले आ रहे हैं। आज तो ये बच्चे खूब गंदगी फैलाएंगे, ऐसा सोच के बहुत घबरा जाता है। फिर क्या होता है कि सुबह डर के कारण ना पौधा जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बच्चे जब खेल के चले गए, एकदम शोर बंद हो गया, तो तब उसने अपनी आंखें खोली और वह देखता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये मिरेकल कैसे हो गया। बच्चों ने ना तो कोई भी उधम मचाया और ना ही कोई कचरा फैलाया। तो बच्चे कहते हैं, अरे भाई हमने कल आपकी बातें सुन ली थी। जब चमेली का पौधा और पार्क आपस में बातें कर रहे थे तो बच्चों ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। और बच्चे कहते हैं, अब हम जान गए हैं कि गंदगी में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हम अब यहाँ कभी भी कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं। बच्चे तो समझदार हो गए। चमेली का पौधा सोचता है, अरे बच्चे तो समझदार हो गए, लेकिन अब मैं कैसे अपने फूल और पत्ते गिरने से रोकूंगा। तो पार्क कहता है, अरे तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे और भी उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। मैं तो केवल इंसानों के द्वारा फैलाए गए कचरे से परेशान रहता हूँ, क्योंकि उसमें ना प्लास्टिक मिला होता है। जो कचरा इंसान फैलाते हैं, खाने की सामग्री लाते हैं, पैकेट्स लाते हैं, तो उसके कारण मैं परेशान रहता हूँ। तो पार्क की बात सुन करके पौधा बहुत जोर से ठहाका मार के फिर से हंस पड़ता है और उसके इस तरह से हंसने से क्या होता है कि और फूल पत्ते झड़ करके फिर से पार्क में गिर जाते हैं। अब पार्क को उन फूल पत्तों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी, कोई इरिटेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बच्चे बन गए हैं और उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है और अब वह
सदा साफ सुथरा और सुंदर ही रहेगा, जैसा कि वह हमेशा चाहता था। तो देखो बच्चों, हमें भी कभी भी पार्क में, गार्डन में, कहीं पे भी जाना चाहिए तो हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। आपने जो भी खाने पीने की सामग्री या पैकेट्स है उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए। पार्क को हमेशा सुंदर बनाकर ही रखना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पार्ट में आए हुए कुछ शब्दार्थ और इसके टास्क, प्रश्न उत्तर। तो जैसे हम कुछ पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। रुआंसा, पार्क रुआंसा हो गया, हमने पढ़ा ना। तो रुआंसा मतलब जो रोने को हो, रोने जैसी कंडीशन में हो, वीपी। इसी तरह पीड़ा, पीड़ा का अर्थ है तकलीफ, मीन्स पेन। शुरू, शुरू मीन्स पहले, या इन द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में। शुरू में मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। गंदगी का अर्थ है कूड़ा कचरा, जो डर्ट या गार्बेज बच्चे फेंकते थे ना पार्क में, उसे, उस गंदगी को डर्ट या गार्बेज कहते हैं, कूड़ा कचरा। समस्या का अर्थ होता है मुसीबत या प्रॉब्लम। थक, थकना मतलब शिथिल होना, एकदम टायर्ड हो जाना। शोर, शोर करना, शोर मीन्स कोलाहल या नॉइस। पार्क, पार्क का अर्थ है बगीचा या उपवन, उद्यान भी बोल सकते हो। इसका इंग्लिश मीनिंग है गार्डन। राहत, राहत मीन्स चैन या रिलैक्स, रिलीफ होना। राहत की सांस ली थी ना पार्क ने, जब सब लोग चले गए थे एकदम रिलीफ होकर के। अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक या सडनली, जैसे सडनली एकदम कोई काम होना, अचानक। बासी, बासी का अर्थ है पुराना या रखा हुआ, स्टेल, जैसे रखा हुआ खाना होता है ना, स्टेल फूड बोलते हैं हम ऐसे पुरानी चीजें या रखी हुई चीजें पहले की, उसे हम कहते हैं बासी। डांटते, डांटते का अर्थ है यहाँ पे फटकारना, जैसे स्कोल्ड करना, स्कोल्डिंग करना। परेशान, परेशान का अर्थ है तंग करना, किसी को इरिटेट करना। फैलाया, फैलाया मतलब बिखेरा या स्प्रेड किया। फिर और अर्थ देखते हैं। नाराज, नाराज का अर्थ है बुरा मानना, मीन्स एंग्री। फैलाए मतलब बिखेरना, स्प्रेड करना, हमने पढ़ा अभी। परेशान मीन्स चिंतित या वरीड, चिंता करना, जैसे पार्क और पौधा दोनों चिंतित थे, मतलब वरीड थे। कचरे, कूड़ा कचरा मतलब गार्बेज। समस्या मीन्स मुसीबत या प्रॉब्लम। उपाय, उपाय मतलब किसी समस्या का जैसे क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या समाधान। पार्क मीन्स बगीचा। झुंझलाहट मतलब बेचैनी या अनइजीनेस, रेस्टलेस। सजग, सजग मतलब होता है अटेंटिव, यानी शिष्ट या सचेत, जागरूक, उसे हम कहेंगे सजग। जैसे कि बच्चे बहुत ही सजग हो गए थे, अलर्ट हो गए थे, सचेत हो गए थे कि अब हमें पार्क में गंदगी नहीं फैलाना है। स्वच्छता, स्वच्छता में साफ सुथरा या क्लीन लाइननेस, क्लीनिनेस जो होता है ना, अपना सफाई, साफ सफाई का ध्यान रखना अपना। महत्व, महत्व का अर्थ होता है लाभ या इम्पोर्टेंस, जो उसका है, एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। ठहाका, ठहाका मतलब जोर से हंसना, यानी लाफ लाउडली। तो ये थे इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब हम चलिए देखते हैं इसके टास्क और प्रश्न उत्तर। यहाँ पे देखिए एक नया शब्द, तेज हवा के झोंके का अर्थ है गस्ट ऑफ विंड। अचानक, पार्क, बगीचा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब चलिए टास्क करते हैं। तो टास्क 1 में जैसे सही शब्द पर गोला लगाना है, और फिर दूसरा क्या है, एक शब्द में उत्तर देना है। तीसरा टास्क है सोचकर उत्तर लिखना है। तो इसके आंसर्स देखते हैं हम। तो जैसे देखिए सही शब्द है राहत, राहत, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, राहत। अचानक, ये अचानक का करेक्ट स्पेलिंग ये वाला है, सेकंड वाला। फिर है झोंके, इस तरह से लिखे जाते हैं, ये करेक्ट स्पेलिंग है। चमेली, इस तरह से, ये करेक्ट स्पेलिंग पे सर्किल करना है। फिर टास्क 2 में देखिए पार्क कहाँ पर था, इसका उत्तर है पार्क शहर में था। हमें एक शब्द में, 1 वर्ड में आंसर देना है। पार्क में किसका पौधा था, उत्तर है चमेली का। किसने राहत की सांस ली, उत्तर पार्क ने।
फिर है टास्क 3, हमें सोचकर उत्तर लिखना है। पार्क में किसकी चहल पहल रहती थी? तो इसका उत्तर है पार्क में लोगों और बच्चों की चहल पहल रहती थी। फिर समानार्थक शब्द मतलब सिनोनिम्स वाले या सेम मीनिंग वाले वर्ड लिखना है। मतलब हवा का समान अर्थ वाला सिनोनिम्स है पवन, वायु भी बोल सकते हो आप। शाम, शाम का सिनोनिम्स संध्या या सायंकाल भी बोलते हैं। तो ये थे टास्क। अब हम दूसरे टास्क देखते हैं। तो देखिए ये वर्ड मीनिंग तो हमने कर चुके हैं। बासी मीन्स होता है रखा हुआ, स्टेल। परेशान करना मीन्स तंग करना, इरिटेट करना। डांटते फटकारते मतलब स्कोल्ड या स्कोल्डिंग। गंदगी मीन्स गंदा करना या फिल्थी। तो उसका टास्क देखते हैं। टास्क है किसने किससे कहा, हु सेड टू होम। तो पहले टास्क में ये करना है और दूसरे में नीचे के शब्दों का वचन बदलना है, चेंज द नंबर्स। और फिर थर्ड में वही सेम सोच कर लिखना है अपने शब्दों में इसका उत्तर। तो चलिए देखते हैं इसके टास्क के आंसर्स। तो किसने किससे कहा, अरे भाई थोड़ा चैन की सांस लेने दो। ये किस सेंटेंस किसने कहा? ये सेंटेंस पार्क ने चमेली के पौधे से कहा। जब बच्चे चले गए, पार्क इरिटेट हो गया, फिर देखा उसने चमेली भी अपना फूल पत्ते बासी गिरा रहा था, तो वो इरिटेट होके पार्क बोलता है अरे भाई थोड़ा चैन की सांस लेने दो। फिर दूसरा सेंटेंस, पार्क भैया बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। ये सेंटेंस किसने किससे कहा? यह है चमेली के पौधे ने पार्क से कहा। फिर टास्क 2 में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर वाक्य बनाइए। मतलब चेंज द नंबर एंड फ्रेम सेंटेंसेस। आपको वचन भी बदलना है, एक वचन से बहुवचन और या बहुवचन है तो एक वचन, उसका जो भी है अकॉर्डिंग नंबर चेंज करना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे फूल, फूल का एक वचन और बहुवचन दोनों फूल का सेम ही होता है, फूल का फूल ही रहता है। तो इसका सेंटेंस में प्रयोग करेंगे आप, तो गुलाब का फूल सुंदर होता है। इसी तरह आप अपने मन चाहा सेंटेंस बना सकते हैं। फूल के तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। सूरजमुखी का फूल पीले रंग का होता है, गुलाब का फूल लाल रंग का होता है। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं। फिर पत्ते, पत्ते मतलब लीव्स। फूल मीन्स फ्लावर्स और पत्ते मतलब लीव्स। यहाँ पे प्लूरल गिवन है तो आपको इसका नंबर चेंज करना है तो सिंगुलर में बदलना है। तो पत्ते का क्या हो जाएगा? पत्ता। तो अब हमें पत्ते को फ्रेम करना है सेंटेंस। तो पत्ते हरे रंग के होते हैं। इस तरह एक सेंटेंस मैंने बनाया है। और भी आप बना सकते हैं कि पेड़ों पे बहुत अधिक पत्ते होते हैं आप। और इसके बाद देखिए तीसरा, बच्चा। बच्चा यहाँ पे सिंगुलर नंबर गिवन है तो इसका नंबर चेंज होके बच्चे हो जाएगा। बच्चा मीन्स चाइल्ड, बच्चे मीन्स चिल्ड्रन। तो इसका सेंटेंस बनाइए। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, या फिर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। आप टास्क 3 देखिए, हमें अपने आसपास सफाई क्यों रखनी चाहिए। इसका आंसर आप खुद सोचिए और लिखिए कि साफ सफाई रखने से, अपने सराउंडिंग क्लीन रखने से हमें क्या क्या एडवांटेज या फायदे हो सकते हैं। तो हर कोई इसका आंसर अपने शब्दों में लिख सकता है। अब दूसरे टास्क देखते हैं। अब देखिए जैसे इसमें है, टास्क में सही शब्द पर गोला लगाना है। रुआंसा की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, गंदगी का, जानवर और समस्या का। इसी तरह सेकंड टास्क में रिक्त स्थान भरना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर थर्ड में सोचकर उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो रुआंसा, रुआंसा की फर्स्ट वन करेक्ट स्पेलिंग है। फिर गंदगी, ये गंदगी का सही स्पेलिंग है। जानवर थर्ड वाला इस तरह से लिखेंगे। फिर फोर्थ है समस्या, समस्या का करेक्ट स्पेलिंग ये है। फिर इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पौधे की बात सुनकर पार्क रुआंसा हो गया। पार्क कैसा हो गया था? रुआंसा। फिर सेकंड है, बच्चे पार्क में गंदगी फैलाने लगे थे। क्या फैलाने लगे थे? गंदगी। फिर थर्ड वन देखिए, दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। दोनों, पार्क और चमेली का पौधा, दोनों मिलकर किस के ऊपर इतना विचार किया, सोचा, जो भी प्रॉब्लम थी, कूड़ा कचरा फैलाने वाली समस्या थी।
फिर फोर्थ में है पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे। कौन थक गया था? पार्क और पौधा दोनों सोचते सोचते थक गए और फिर सो गए थे। इसीलिए थर्ड वाला देखिए टास्क, पार्क रुआंसा क्यों था? तो इसका उत्तर है चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क रुआंसा हो गया था। फिर पार्क खुश कब होता था? तो जब छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलने आते थे तो पार्क बहुत ही खुश होता था। तो देखिए ये शब्दार्थ तो हम पढ़ चुके हैं। नाराज मतलब बुरा मानना, एंग्री होना, फैलाए मतलब बिखेरे, परेशान, चिंतित, वरीड, कचरा कूड़ा कचरा, समस्या मीन्स मुसीबत, उपाय समाधान, काश मीन्स यदि, होप या इफ, काश हम लोग बोलते हैं ना काश ऐसा होता, इफ करके बोलते हैं ना, या होप लगाना किसी भी चीज से। तो चलिए इसके टास्क देखते हैं। तो इसमें भी है हु सेड टू होम, किसने किससे कहा, फिर शब्दों के अर्थ लिखना है और सोचकर उत्तर देना है। तो देखते हैं, इस पर समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा, मतलब ये किसने और किससे कहा, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा। तो ये वाक्य बोलता है पौधा पार्क से, कि जो बच्चे कूड़ा कचरा ये सब फैला के जाते हैं, इस समस्या का समाधान तो सोचना ही होगा, पौधे ने पार्क से कहा। फिर काश मैं उन्हें समझा पाता, ये वाक्य किसने कहा? ये पार्क ने कहा। किससे कहा? पौधे से, चमेली के पौधे से, पार्क ने पौधे से कहा। फिर सेकंड टास्क में देखिए शब्दों के अर्थ लिखना है। फैलाए, फैलाए का अर्थ होता है बिखेरे, मतलब अब सेकंड है स्प्रेड करना, और फिर सेकंड है उपाय, उपाय का अर्थ होता है समाधान, उसका सॉल्यूशन किसी भी चीज का। काश, काश का मतलब होता है यदि, इफ। फिर सेकंड देखिए उल्टे अर्थ वाले अर्थ लिखिए, उल्टा अर्थ लिखिए, मतलब ऑपोजिट लिखना है, विपरीत अर्थ उसके किसी जो शब्द गिवन है। समस्या, समस्या मीन्स प्रॉब्लम, इसका ऑपोजिट क्या होगा? समाधान मीन्स सॉल्यूशन। सफाई, सफाई का ऑपोजिट क्या होगा? गंदगी। छोटे छोटे, इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? ऑपोजिट बड़े बड़े। छोटा मीन्स स्मॉल, बड़े मीन्स बिग। इसी तरह टास्क 3 देखिए, पार्क क्यों परेशान हो जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों द्वारा पार्क में कूड़ा फैलाने की वजह से पार्क परेशान हो जाता है। फिर प्रश्न 2 देखिए, चमेली का पौधा इतने सारे बच्चे एक साथ देखकर डर क्यों गया? मतलब चमेली का पौधा इतने सारे बच्चों को पार्क की तरफ आते हुए देख करके क्यों डर जाता है? क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ देखकर चमेली के पौधे को लगा कि ये सब फिर से पार्क में गंदगी फैलाएंगे, इसलिए चमेली का पौधा डर जाता है। फिर दूसरे टास्क देखते हैं। तो देखिए इन शब्दों के अर्थ तो हम देख चुके हैं। डर, डर का अर्थ होता है भय या फियर। शोर, शोर शराबा बोलते ना, कोलाहल या नॉइज। बातें या बातचीत, चैटिंग। और चमत्कार का अर्थ होता है मिरेकल। अब चलिए देखते हैं इसके टास्क। तो टास्क है कि खाली स्थान भरना है, मतलब ये जो वर्ड्स गिवन है, बातें, अच्छा, गंदगी, उधाम, इन शब्दों को लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिर सेकंड में वाक्य बनाना है, फ्रेम द सेंटेंसेस। थर्ड में ऑपोजिट लिखना है, विलोम शब्द, और फिर सोचकर उत्तर लिखना है। तो इसके उत्तर देखते हैं। तो जैसे सहायक शब्दों की सहायता से, मतलब ये जो वर्ड गिवन है हेल्पिंग बॉक्स में, उसको फिल करना है। तो फर्स्ट वन देखिए, बच्चों ने ना तो डैश मचाया और ना ही कचरा फैलाया। तो क्या आएगा इसका उत्तर? बच्चों ने ना तो उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। फिर दूसरा है, गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर है अच्छा, गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसका ये वाला अच्छा आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर थर्ड है, हमने आपकी डैश सुन ली। क्या सुन ली? हमने आपकी बातें सुन ली। फिर वाक्य बनाइए, जैसे डर, डर का वाक्य है, मुझे भूत से डर लगता है। और बना सकते हैं आप, मुझे शेर से डर लगता है, मैं किसी से नहीं डरता। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक सैंपल के लिए गिवन है कुछ सेंटेंसेस। शोर, शोर मीन्स नॉइज या कोलाहल।
तो इसका उत्तर बनाइए, मेरे जन्मदिन पर सारे बच्चों ने बहुत शोर मचाया। आप बना सकते हैं, पार्क में बच्चे बहुत शोर मचाते थे। फिर थर्ड वन देखिए, बातें। बातें मतलब मुझे मम्मी से बातें करना अच्छा लगता है। या फिर आप बना सकते हैं, मुझे अपने दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है। फिर टास्क 3 में देखिए, विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड। खुला, खुला मीन्स ओपन, इसका ऑपोजिट होगा बंद मीन्स क्लोज। बुरा, बुरा मीन्स बैड। अच्छा, अच्छा मीन्स गुड। सुबह, सुबह का ऑपोजिट शाम, सुबह मीन्स मॉर्निंग, शाम मीन्स इवनिंग। फिर सोच कर उत्तर लिखना है, थिंक एंड आंसर, राइट द आंसर। बच्चों ने पार्क और चमेली की बातें ना सुनी होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर आप खुद से सोचिए और लिखिए। बच्चों ने जैसे चमेली और पौधे की बातें ना सुनी होती तो हमेशा की तरह वो फिर से कूड़ा कचरा और गंदगी फैलाते पार्क में। अब चलिए और टास्क देखते हैं। तो देखिए, ये कुछ शब्दार्थ जैसे कूड़ा कचरा मतलब कूड़ा करकट, गार्बेज। नुकसान का अर्थ है हानि या हार्म। गिरने मतलब फॉल डाउन, जो पेड़ पत्तियां गिरती थी ना, फॉलिंग, फॉल डाउन। उपजाऊ का अर्थ होता है बहुत फल देने वाला या फर्टाइल, उर्वरक भी बोल सकते हैं। समझदार का अर्थ होता है बुद्धिमान या इंटेलिजेंट। तो इसके टास्क देखते हैं कि इसमें पाठ में से 3 संयुक्त अक्षर शब्द छांट कर लिखना है। जो आपने पाठ पढ़ा उससे 3 संयुक्त अक्षर शब्द लिखना है और फिर वाक्य बनाना है। फिर सेकंड टास्क है, कौन समझदार हो गए थे, परेशान कब शब्द का अर्थ लिखना, वाक्य बनाना, और फिर थर्ड में सोच कर लिखना है। तो इसके उत्तर देखते हैं। इस पाठ में आए संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मतलब कंपाउंड लेटर वर्ड। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें जाकर संयुक्त अक्षर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पाठ में आया है क्योंकि, ये संयुक्त अक्षर है क्योंकि हाफ लेटर एंड फुल लेटर इज कमिंग टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड लेटर वर्ड। प्लास्टिक, क्योंकि मीन्स बिकॉज, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, बल्कि यानी कि रादर देन, बट, और इसका वाक्य में उपयोग भी करना है, कोई एक शब्द का वाक्य में उपयोग करना है। तो आप क्योंकि, प्लास्टिक और बल्कि, आप तीनों का भी उपयोग करके देखिएगा जरूर एग्जाम की तैयारी के पर्पज से। यहाँ पे जैसे एक वाक्य है, मेरे पास प्लास्टिक की बोतलें हैं, मतलब प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। क्योंकि, क्योंकि का आप बना सकते हैं, बच्चों ने कचरा नहीं फैलाया क्योंकि उन्होंने पार्क और चमेली के पौधे की बातें सुन ली थी। बल्कि, बल्कि का आप बना सकते हो, हमें पार्क में कचरा नहीं फैलाना चाहिए बल्कि साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर टास्क 2 देखिए, सोचकर उत्तर लिखना, कौन समझदार हो गए थे? तो इसका आंसर है बच्चे समझदार हो गए थे। फिर प्रश्न 2 देखिए, परेशान शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। परेशान का अर्थ क्या होता है? तंग करना, इरिटेट करना, ट्रबल करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करिए, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। फिर टास्क 3 देखिए, कौन इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से परेशान होता है? तो इसका उत्तर है पार्क इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से परेशान होता है क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिली होती है। फिर प्रश्न दूसरा, कौन पार्क को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं? तो इसका उत्तर है फूल और पत्ते मिट्टी में मिलकर पार्क को उपजाऊ बनाते हैं। चलिए और टास्क देखते हैं। तब देखिए, इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पार्क मीन्स बगीचा, झुंझलाहट मीन्स बेचैनी, और सजग का अर्थ है शिष्ट, सचेत, स्वच्छता मतलब साफ सुथरा, महत्व का अर्थ है आवश्यक या जरूरी, झड़ना मतलब गिरना, फॉल डाउन, ठहाका मतलब जोर से हंसना, जैसे चमेली का पौधा ठहाका लगाकर हंसा मतलब जोर जोर से हंसा। तो उसके टास्क देखते हैं। इसमें फिर से ये जो हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड्स है, इससे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिर एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना है सेकेंड टास्क में, थर्ड में समानार्थक शब्द और विलोम शब्द लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स।
तो ये पार्क की बात सुनकर डैश हंस पड़ा। कौन हंस पड़ा? पौधा हंस पड़ा। फिर सेकंड है, भारत के बच्चे डैश बन रहे हैं, मतलब क्या बन रहे हैं? सजग बन रहे हैं। थर्ड वन है, कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। क्या गिर गए थे? फूल। जब चमेली का पौधा जोर से ठहाका लगाकर हंसा तो कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। फिर दूसरा टास्क देखिए, कौन ठहाका मारकर हंस पड़ा? उत्तर है पौधा, चमेली का पौधा। भारत के बच्चे कैसे बन रहे हैं? उत्तर है सजग। भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। थर्ड है, पार्क अब कैसा रहेगा? इसका उत्तर है साफ सुथरा और सुंदर। पार्क में क्या गिर गए? उत्तर है फूल। फिर टास्क 3 देखिए, इसमें थर्ड टास्क में है, समानार्थक शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड लिखना है, सिनोनिम्स उसके। तो फूल का सिनोनिम्स होगा पुष्प, प्रसून, सुमन, बहुत सारे होते हैं, आप जो चाहे कोई एक लिख सकते हैं। पार्क का समानार्थक है बगीचा, उपवन, उद्यान। इसी तरह विलोम शब्द देखिए, रोना का ऑपोजिट क्या होगा? हंसना। कुरूप का ऑपोजिट सुंदर। रोना मीन्स क्राइंग, हंसना लॉफिंग, कुरूप मतलब अगली, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। तो ये थे टास्क जो इस पाठ में आए थे, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो अब चलिए देखते हैं, हम इस पाठ को पूरा हमने आपको समझा दिया है। अब आप भी इस पाठ को पढ़िए, समझिए और सजग बनिए। तो इस पाठ की तरह आप भी बच्चे, जैसे इस पाठ में बच्चे सजग बन गए थे, समझदार बन गए थे, आप भी सजग और समझदार बच्चे बन जाइए और साफ सफाई का ध्यान रखिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाइए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।